आइए दोस्तों, विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। रिमाइंडर अभ्यास सेट 9। प्रश्न 1। दोलन करते समय लोलक की स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होगी? राइट आंसर हो जाएगा बी, किनारों की स्थितियों में। किनारों में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी क्योंकि इसका वेग जो है शून्य हो जाता है, इसलिए किनारों पे स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। और गतिज ऊर्जा उल्टा होता है स्थितिज ऊर्जा का, वेग शून्य है तो गतिज ऊर्जा न्यूनतम या शून्य हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने 1543 में सूर्य केंद्री सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और पृथ्वी सहित सभी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। प्रश्न 3। यदि जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसके आयतन पे? तो आयतन जो है 4 डिग्री पर जल का आयतन सबसे कम होगा और उसके बाद फिर बढ़ेगा। 4 डिग्री सी पे जल का आयतन सबसे कम होता है और घनत्व जो है सबसे ज्यादा होता है। प्रश्न 4। विद्युत परिपथ में अमीटर तथा वोल्टमीटर को किस क्रम में लगाया जाता है? तो अमीटर को हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं। अमीटर विद्युत धारा को मापता है और इसका आदर्श प्रतिरोध 0 होता है। वोल्टमीटर जो है विभवांतर को मापता है और इसका आदर्श प्रतिरोध अनंत होता है वोल्टमीटर का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5। एक अर्धचालक पदार्थ की क्या विशेषता है? विद्युत रोधी से अधिक चालकता होती है उसकी, परंतु पूर्ण चालक से कम चालकता होती है। किसका? अर्धचालक का। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये प्रमुख अर्धचालक हैं। अर्धचालक जो है परम शून्य ताप पर कुचालक जैसा हो जाता है, व्यवहार करता है। परम शून्य ताप कितना है? 0 डिग्री केल्विन, और सेल्सियस में पूछे तो -273 डिग्री सेल्सियस, इसको परम शून्य ताप कहते हैं। प्रश्न 6। किन विद्युत चुंबक तरंगों की आवृत्ति अधिकतम होती है? गामा किरणों की। गामा किरणों की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है और इसका तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है गामा किरणों का, इसलिए भेदन क्षमता भी किसका? गामा किरणों का भेदन क्षमता अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इसकी आवृत्ति अधिक होती है, ये जल्दी जल्दी कंपन करता है। प्रश्न 7। यदि किसी तार को खींचकर अगर त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है 16 गुना। यदि हम तार को खींचकर उसकी त्रिज्या को हम आधी करेंगे तो उसका क्षेत्रफल चौथाई हो जाएगा और लंबाई उसका बढ़ के 4 गुना हो जाएगा। और प्रतिरोध जो है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, तो ये 4 × 4 16 गुना हो जाएगा। प्रश्न 7। प्रश्न 8। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर बहने वाली धारा किसके समानुपाती होती है? फिर से पढ़ेंगे। प्रश्न 8। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, यह किसका नियम था? ओम का नियम था, V = IR। प्रश्न 9। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए 1921 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, अल्बर्ट आइंस्टीन को। E = mc²। प्रश्न 10। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास आकर एक अन्य लड़की बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा क्योंकि
ये द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है आवर्तकाल। इसलिए एक लड़की बैठ के झूला झूल रही है, उसके बगल में एक और लड़की आके बैठ जाती है, तो आवर्तकाल पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रश्न 11, कॉर्नेलाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का। कॉर्नेलाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। प्रश्न 12, कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम है? तो ये है, पिटवा लोहा में सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है, उसके बाद ढलवा लोहा में उससे थोड़ा कम, और सबसे कम मृदु इस्पात में पाया जाता है कार्बन। राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न 13, प्राकृतिक रबड़ अधिक मजबूत तथा प्रत्याश बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर को मिलाते हैं उसमें। प्रश्न 14, हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, जिसके कारण यह सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। प्रश्न 15, कौन सा पदार्थ विद्युत अचुंबकीय है? जस्ता। जस्ता विद्युत अचुंबकीय पदार्थ है। प्रश्न 16, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रुक्स कांच का। धूप के चश्मे के लिए क्रुक्स कांच का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 17, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है MgOH का होल 2। प्रश्न 18, रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस किस से प्राप्त होता है? सैक। लीचेन से प्राप्त होता है लिटमस। प्रश्न 19, अक्रिय गैसों किस प्रकार की होती है? एक परमाण्विक। अक्रिय गैस जो है एक परमाण्विक होती है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब क्या है? एक परमाण्विकी है। अक्रिय गैस के बाहरी कक्षा पूर्ण होती है। रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस के होने के कारण गैस एक परमाण्विक अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 20, BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? यक्ष्मा। BCG का टीका यक्ष्मा, टीबी या तपेदिक के रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। प्रश्न 21, मियादी बुखार टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? आंते, इंस्टेंटाइन। आंत जो है, मियादी बुखार टाइफाइड से आंत पे फर्क पड़ता है, प्रभावित होता है। प्रश्न 22, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। प्रश्न 23, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? कार्बन। कार्बन सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। प्रश्न 24, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का सही अनुक्रम क्या है? दायां आलिंद, दायां निलय, फेफड़ा और बायां आलिंद, यही रक्त परिसंचरण। सबसे पहले दायां आलिंद से, फिर दायां निलय में जाएगा, फिर फेफड़ा में जाएगा, फिर बायां आलिंद में जाएगा। प्रश्न 25, एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? लिम्फोसाइट से। लिम्फोसाइट एक प्रकार का श्वेत रक्त कणिकाएं WBC है। ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य हिस्सा होता है और बाहरी रोगाणुओं से लड़ने में एंटीबॉडी बनाता है, लिम्फोसाइट। प्रश्न 26, दृष्टिपटल रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? वह वस्तु से छोटा उल्टा होता है। जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। प्रश्न 27, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस ऊर्जा रूपांतरण द्वारा संपादित होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। प्रश्न 28, मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर बी हो जाएगा। कटल फिश जो है मोलास्का संघ का है। सिल्वर फिश कीड़ा में आता है। ब्लैक फिश मत्स्य वर्ग में है और नीली व्हेल स्तनधारी वर्ग में आती है।
प्रश्न 29, हल्दी के पौधों का खाने योग्य भाग कौन सा है? प्रकंद। हल्दी और अदरक भूमिगत तने का एक रूपांतरण है जिसे विज्ञान की भाषा में प्रकंद कहा जाता है। तो हल्दी और अदरक का हम प्रकंद खाते हैं। प्रश्न 30, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। प्रश्न 31, कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एच चंद्रशेखर ने। चंद्रशेखर जी ने कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। प्रश्न 32, इक्वानॉक्स वर्ष में 2 काल है जब दिन और रात बराबर होते हैं, वह कब होता है? कौन से दिन को इक्वानॉक्स? तो इक्वानॉक्स होता है 21 मार्च को और 23 सितंबर को। इस दिन जो है दिन और रात बराबर होता है पृथ्वी पे। ये साल में 2 बार होता है। प्रश्न 33, ओजोन परत किस मंडल में अवस्थित है? समताप मंडल में। ओजोन परत जो है समताप मंडल में अवस्थित है। प्रश्न 34, बादलों को फटने का क्या तात्पर्य है? त्वरित झंझा के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा का असामान्य दशा। बादल जब फटता है तो त्वरित बहुत सारा बिजली चमकता है और मूसलाधार वर्षा होती है। प्रश्न 35, सरल लोलक का आवर्तकाल दुगना हो जाए तो इसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए। सरल लोलक का आवर्तकाल दुगना हो जाएगा कब? जब इसकी लंबाई को हम 4 गुना करेंगे। प्रश्न 36, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? विकिरण से। ऊष्मा सबसे तेजी से स्थानांतर कब होगा? विकिरण माध्यम में। प्रश्न 37, कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? विस्मत। विस्मत जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। प्रश्न 38, एक कंप्यूटर की स्मृति मेमोरी को प्रायः किलोबाइट या मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो 1 बाइट किसके बराबर होता है? 8 बाइनरी अंक के। कौन सा पदार्थ विद्युत अचुंबकीय है? जस्ता। जस्ता एक प्रबल प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, इसलिए विद्युत अचुंबकीय है जस्ता। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला MgOH2। प्रश्न 41, किसी नाभिक में 13 न्यूट्रॉन तथा इसकी द्रव्यमान संख्या 24 है तो परमाणु क्रमांक कितना होगा? 11। परमाणु क्रमांक निकालने का जो फॉर्मूला है, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, मतलब परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉन की संख्या। तो परमाणु क्रमांक हो जाएगा 24 - 13 11। इस तरह से निकालेंगे इसको। प्रश्न 42, मेलेकाइट किसका अयस्क है? कॉपर का। कॉपर का। मेलेकाइट किसका अयस्क है? कॉपर का। प्रश्न 43, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को। प्रश्न 44, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से या पीयूष ग्रंथि से? ये मस्तिष्क के अग्रभाग से स्रावित होता है। नहीं, पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होता है वृद्धि हार्मोन। प्रश्न 45, ईस्ट और मशरूम क्या है? फफूंद। ईस्ट और मशरूम क्या है? फफूंद है, फंगी। प्रश्न 46, 3-4 वर्ष के बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है? अर्धचवर्णक दांत नहीं होता है। इसका फॉर्मूला जो है 2102 है, बच्चों के दंत सूत्र। प्रश्न 47, BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? जन्म के तुरंत बाद BCG का टीका लगाता है बच्चों को। ये किस लिए लगता है? यक्षमा यानी टीबी से रक्षा के लिए। प्रश्न 48, थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन थियोलॉजी में करते हैं। थियोलॉजी में धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, अलग अलग धर्मों के। प्रश्न 49, मिलान करने वाला है, तो इसका राइट आंसर ए है। पायरोमीटर जो है उच्च ताप को मापता है। एनीमोमीटर वायु की दिशा मापती है। हाइग्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व को मापता है और क्रोनोमीटर नौचालन द्वारा मापा जाता है।
प्रश्न 50, मलेरिया तथा डेंगू में क्या उभयनिष्ठ नहीं है? मच्छर प्रजाति। मलेरिया और डेंगू के मच्छर की प्रजाति दोनों की अलग अलग होती है, दोनों के अलग अलग मच्छर होते हैं। मलेरिया मादा एनफिलीज से और डेंगू मादा एडीज मच्छर से होता है। इनकी मच्छर प्रजातियां अलग अलग होती है। मादा एनफिलीज से मलेरिया और मादा एडीज से डेंगू होता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मेरे प्रोफाइल और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।